बुलंदशहर के सिकंदराबाद में रिश्वतखोरी की शिकायत पर विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने एसडीएम के पेशकार को जमकर फटकार लगाई। आरोप है कि पेशकार ने काम करने के नाम पर एक व्यक्ति से 4000 रुपए की रिश्वत ली थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक ने पेशकार को चेतावनी देते हुए कहा कि रुपए वापस नहीं किए तो निलंबन के लिए तैयार रहें। विधायक के निर्देश पर एसडीएम ने पीड़ितों को सुबह 10 बजे कार्यालय बुलाया। उल्लेखनीय है कि सिकंदराबाद तहसील में भ्रष्टाचार को लेकर पहले भी किसान यूनियन और विभिन्न सामाजिक संगठन ज्ञापन सौंप चुके हैं। बहराइच पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 मामलों में जब्त 191.46 किलो अवैध स्मैक, चरस और गांजा नष्ट किया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 9 करोड़ 32 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ड्रग डिस्पोजल कमेटी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जनपद बलरामपुर की भगवतीगंज चीनी मिल में दहन की कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज सुबह एक टैंकर एचपी गैस था जो कि नींद के आने पर उसके कासिम अली के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसके बेटे की और उसकी खुद की मौत हो गई। बेटी घायल है, गंभीर हालत में है, वो रेफर कर दी गई है ट्रामा से। पुलिस प्रशासन मौके पर है क्या? हाँ, पुलिस प्रशासन मौके पर आ गया। इंस्पेक्टर साहब और बाकी सब पुलिस आ गया है मौके पर और मिट्टी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अच्छा, परिजनों की कोई मांग वगैरह है क्या? परिजनों की मांग ये है कि बहुत गरीब आदमी है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है। देखिए, अवगत कराना है कि लगभग 5:30 बजे सुबह एक मैनपुरी से सिकोहाबाद की तरफ एक टैंकर आ रहा था, जो सड़क किनारे एक परिवार जो सो रहा था अपने घर में, उसमें दुर्घटनावश घुस गया। इसकी वजह से पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई है तथा जो उनकी एक बच्ची है वो घायल है, जिसको अस्पताल भिजवा दिया गया है फिलहाल हेतु, और चालक और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी भी आगे कार्रवाई की है। मुआवजे के लिए एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हुए थे। उसके बाद विचार हुआ, परिवारजनों से बात हुआ, जो भी आगे की जो भी तरीके होंगे जैसे कि उनको मदद की जा सकती है वो की जाएगी, पूरी से मदद की जाएगी परिवार। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में बिजली फॉल्ट की मरम्मत के दौरान करंट लगने से 20 वर्षीय संविदा विद्युत कर्मी वाजिद की मौत हो गई। अनूप शहर निवासी वाजिद नगला हरवजन बिजली घर पर तैनात था। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पोल पर काम करते समय वह करंट की चपेट में आ गया। सहकर्मी और स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के फतेहपुर मकरंदपुर गांव में नाली में गोबर फेंकने को लेकर 2 पड़ोसी पक्षों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सूचना मिलते ही ककोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना ककोड़ पुलिस को फतेहपुर मकरंद गांव से 2 पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि दोनों पक्ष सजाती हैं तथा दोनों आपस में पड़ोसी हैं। दोनों पक्षों में नाली में गोबर फेंकने के लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई। उक्त घटना में कोई भी घायल या हताहत नहीं है। थाना पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर अग्निविधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था कायम है। फिरोजाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में विकास भवन सभागार में मनाई गई। राज्य कर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य ने की। इस अवसर पर समाज सेवा तथा सर्वाधिक जीएसटी एवं राजस्व देने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज सेवियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं राज्य कर विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। व्यापारी समाज सदैव समाज और राष्ट्र के लिए कुछ भी अपना समर्पित करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे अनेक उदाहरण जब भी देश में कहीं पर आंधी, तूफान या सुनामी के कारण और कोई भी जनहानि हुई है, धन की हानि हुई है, तो व्यापारियों ने खुले हाथ से समाज और राष्ट्र की सेवा की है। यहाँ के राज्य कर विभाग ने
और माननीय मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान शत्रुघ्न वैश्य जी ने जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम आयोजित कर व्यापारियों का सम्मान किया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद उनका भी कहता हूँ। एटा के सकेट थाना क्षेत्र के गांव दत्तपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सकीय परीक्षण के बाद वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायल पक्ष ने अरविंद, सर्वेश, गौरव और सौरभ सहित अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र स्थित दुर्गानगर में अज्ञात कारणों से एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के साथ एनटीपीसी और गेल के फायर टेंडरों ने संयुक्त रूप से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखा अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो चुका था। सीएफओ ने बताया कि आग पूरी तरह बुझा दी गई है और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस आग लगने के कारणों की जाँच कर रही है। लगभग 3:55 पे कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि दिव्यापुर में औरैया रोड पे दुकान में आग लगी है। तत्काल 2 फायर टेंडर अग्निशमन केंद्र औरैया से रवाना किए गए और साथ ही एनटीपीसी और गेल पाता से भी एक फायर टेंडर घटनास्थल पर बुलाया गया। मौके पर देखा कि आग जो है इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है इसमें लगी हुई थी, बड़ी तेजी से जल रही। तत्काल सभी फायर टेंडर से इसमें पंपिंग प्रारंभ की गई और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इस घटना में कोई क्षति नहीं हुई है और ना ही किसी को चोट इत्यादि लगी है। आग पूर्ण रूप से बुझ गई, मौके पर शांति का है।